दानिश की शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तक उनके फैंस उनकी दिलचस्प फोटोज और वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया हिला रहे थे कि अब दानिश ने भी असल और अपनी दिलचस्प वीडियो शेयर करके अपने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दानिश को जैसे ही शादी से फ्री टाइम मिला, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए गाना गाया और उस गाने को उन्होंने इंस्टा पर शेयर भी किया है। दानिश ने अपनी पत्नी के संग जो गाना गाया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दानिश भी अपनी खूबसूरत पत्नी के इतने दीवाने हो गए कि उनके लफ्ज उनके लिए गाना गाने के लिए बेताब दिखाई दिए। ज्यादा इंतजार नहीं कर पाए, दानिश ने अपनी पत्नी को डेडिकेट करते हुए एक खूबसूरत गाना बना दिया, जिसे उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। दानिश ने अपनी पत्नी के लिए किस्मत गाना गाया। उन्होंने इस गाने में न केवल अपनी आवाज दी, बल्कि अपनी शादी के सीन्स भी दिखाए हैं। बल्कि उन्होंने पहले ही इस गाने की शूटिंग भी कर ली थी, जिसे अब खूबसूरत मौके पर पेश किया है। गाने में दानिश ने अपनी पत्नी के संग शादी के कुछ ऐसे सीन दिखाए जिसे अब तक आपने नहीं देखा होगा। सॉन्ग का नाम है किस्मत और इस गाने में दानिश की पत्नी दानिश को कोट पहनाती दिखाई दे रही हैं। अब किस्मत नाम से ही पता चल रहा है कि दानिश की किस्मत खुल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने किस्मत नाम दिया है। दानिश अपनी पत्नी के संग बहुत ही दिलचस्प पोज देते दिखाई दिए। खैर, ये तो दानिश ने पहला गाना शूट किया है और हो सकता है ऐसा, बल्कि कहा जा रहा है कि दानिश अपनी पत्नी के संग काम करेंगे, गाने की शूटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि दानिश की पत्नी सिंगर तो नहीं है, लेकिन शूटिंग जरूर करेंगे। दानिश भी मान गए कि किस्मत से उन्हें इतना खूबसूरत हमसफर मिला है, तो उसकी कद्र भी करना चाहिए। शायद इसलिए उन्होंने अपने इस रिश्ते की शुरुआत किस्मत से की है। किस्मत नाम बहुत सोच कर उन्होंने रखा होगा। किस्मत नाम दिया है। किस्मत गाना गाकर उन्होंने अपनी पत्नी की खूबसूरती को बयां किया है। दानिश के इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है। आप इस जोड़ी के लिए और इनके गाने के लिए क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणिता कांजीलाल का कोलकाता से वीडियो सामने आ गया है। कोलकाता में अरुणिता कांजीलाल की ग्रैंड एंट्री देखकर हर कोई शॉक रह गया। अरुणिता कांजीलाल का कोलकाता से जो वीडियो सामने आया, उसमें अरुणिता कांजीलाल दृष्टि और एक शख्स के साथ नजर आ रही हैं। शो के और भी ढेर सारे फोटोज भी आ चुके हैं। दृष्टि चारों तरफ से अरुणिता को कवर किए हुए हैं और उन्हें मंच तक ले जाती है। अरुणिता कांजीलाल इस मौके पर बहुत नॉर्मल कपड़ों में दिखाई दी। ये शो किसी मेले जैसी जगह पर था। अरुणिता जहाँ दिखाई दे रही है, वहाँ आसपास झूले दिखाई दे रहे हैं और ढेर सारे फैंस अरुणिता के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके संग सेल्फी लेना चाह रहे हैं, उनसे बातें करना चाह रहे हैं। अरुणिता कांजीलाल का ये वीडियो देखकर फैंस उन्हें राय दे रहे हैं कि आपको इतनी भीड़ में बिना सिक्योरिटी के नहीं जाना चाहिए। और ऐसे वक्त पर अरुणिता के संग पवनदीप भी नहीं थे, तो घबराहट और चिंता तो होगी। पवनदीप राजन भी अरुणिता कांजीलाल की ये ग्रैंड वीडियो देखकर खुशी से पागल हो गए। पवनदीप इस मौके पर अरुणिता के संग तो नहीं थे, लेकिन उनके फैंस ने उनकी ये कमी खलने नहीं दी। उनके फैंस उनके बारे में सवाल करते दिखाई दिए, उनके बारे में बातें करते दिखाई दिए। कोलकाता में अरुणिता से ज्यादा पवनदीप के फैंस दिखाई दिए। सबके सब अरुणिता से पवनदीप के बारे में सवाल पूछते हैं। वहीं कल अरुणिता का कोलकाता में शो था और पवनदीप का भी कल कहीं शो था। हालांकि अभी लोकेशन सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पवनदीप का मुंबई में शो था। कल पवनदीप मेकअप रूम में मेकअप करवाते दिखाई दिए। पवनदीप अरुणिता के हाउसफुल वाले शो के एक बाद एक जबरदस्त वीडियो देखे जा रहे हैं। शो में इस कदर तोड़ फोड़ हुई है कि दावे के साथ किसी न किसी के चोट भी जरूर लगी होगी और मंच की गंदगी सामान बिखरा देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना गदर काटा गया और इन 5 सुपरस्टार सिंगर्स को कितना थकाया गया, कितना सताया गया, कितने झटके दिए, वो तो आप देख ही रहे हैं। अब तक आपने इनके झटके वाली वीडियो देखी, जिसमें पवनदीप को भी झटके दिए गए। पवनदीप के झटके देकर अरुणिता भी परेशान हुई, लेकिन अब आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं, जिसमें गोल मंच पर इन 5 सिंगर्स को खड़ा कर दिया जाता है और मंच को चला दिया जाता है। मंच गोल गोल घूमता है और पवनदीप अरुणिता के साथ 5 सिंगर्स गाने में लगे होते हैं। दूसरी टीम के लोग इनका ध्यान भटकाने के लिए इन पर बॉल फेंकते नजर आते हैं और जब बॉल लगती है तो सिंगर नीचे गिरने लगते हैं। एक तरह से इन सिंगर्स को गाना भी गाना है और बॉल से बचना भी है। काफी देर तक 5 सिंगर गेम्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक से बॉल अरुणिता के सिर पर लगती है और अरुणिता मंच से नीचे धड़ाम से गिर जाती हैं। अरुणिता की छोटी सी चोट भी आती है और ये सब देखकर पवनदीप के चेहरे पर उदासी आ जाती है। उनका मूड ऑफ हो जाता है और वो गेम खेलने से मना कर देते हैं। पवनदीप ने कुछ कहा तो नहीं, कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उनकी ये
चुप्पी साफ कह गए कि उन्हें तकलीफ हुई जब अरुणिता को चोट लगी। उनके चेहरे की उदासी देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि पवनदीप ऐसा गेम और ऐसे शो में दोबारा नहीं आना चाहते। पवनदीप राजन के लिए जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं, बड़ी और तगड़ी प्लानिंग भी हो गई है। इस वक्त अरुणिता के गिफ्ट पर सबकी नजर है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि हम पवनदीप के जन्मदिन की बात कर रहे हैं। फैंस तो पवनदीप का जन्मदिन भूल ही नहीं सकते। जी हाँ, पवनदीप का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। अरुणिता कांचीलाल अपने इस करीबी दोस्त के लिए क्या करने वाली है, इस वक्त हर कोई इसी सवाल पर दिलचस्पी ले रहा है। वैसे तो अब इनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर है, क्योंकि बात इन दोनों के बीच की नहीं बल्कि अब इन दोनों के अलावा इन दोनों की फैमिली भी जुड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे की फैमिली से घुल मिल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता अब दोस्ती से रिश्तेदारी तक हो गया है। तो पवनदीप का बर्थडे स्पेशल बनाने में अरुणिता तो कुछ प्लानिंग कर ही रही होंगी, हक भी बनता है। 27 अप्रैल को पवनदीप को क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी गुड न्यूज आप तक शेयर करते हैं, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दरअसल पवनदीप अरुणिता का नया शो आने वाला। सोनी टीवी के कुछ स्टार्स कलर्स टीवी पर दिखाई देने लगे हैं, तो कहा जा रहा है कि मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। ऐसे में पवनदीप नए शो में नए चैनल में काम करना शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब जो इनका शो आने वाला है वो कलर्स टीवी पर आएगा। इस शो में पवनदीप अरुणिता के साथ साथ सायली कामले, निहाल तारो, दानिश और नेहा कक्कर और रोहन प्रीत भी नजर आएंगे। मतलब कुछ धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि नेहा कक्कर जिस शो की जज है उसी शो में पवनदीप अरुणिता विनर बन चुके हैं। ऐसे में नेहा कक्कर और पवनदीप का रिश्ता भी बहुत अच्छा बताया जाता है। पवनदीप अरुणिता की किस्मत खुल जाएगी अगर ये शो इनका हिट जाता है। इंडियन आइडल 12 की कंटेस्टेंट सायली कामले की बुरी खबर से कांप उठा पूरा देश। सायली कामले का जीना दुश्वार कर दिया। सायली कामले की जिंदगी में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक से एक शो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो रोए जा रही हैं। सायली कामले की हालत देखकर अरुणिता कांचीलाल भी कांप उठी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा हादसा न हो जाए। दरअसल हुआ ये, सायली कामले को जब हाउसफुल शो में देखा गया तब से लोगों ने उनकी हेल्थ को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। सायली ने अभी तो शादी की थी कि उन्हें ये दिन भी देखना पड़ जाएगा, यकीन नहीं होता। हाउसफुल के सेट से सायली की जो फोटोज देखी जा रही है उनमें मोटी कहकर मजाक बनाया जा रहा है। शादी के बाद से सायली का पेट बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों ने उन्हें ऐसे गंदे गंदे कमेंट किए हैं जिसे बताया भी नहीं जा सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको टीवी पर देखकर हमें शर्म आती है। टीवी पर जब आपको काम ही करना है तो अपना वजन भी कम करना सीखो। सायली कामले इतने गंदे गंदे कमेंट देखने के बाद भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो बहुत हंसमुख और चुलबुली लड़की हैं, तो इन कमेंट्स का उन पर असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी सायली कामले की जगह अगर कोई और भी लड़की हुई तो उससे बुरा लग सकता है। इन कमेंट्स को सायली तो इग्नोर कर देंगी, लेकिन क्या कोई और लड़की सह पाएगी? क्या अरुणिता इन कमेंट्स को सह पाएंगी? उन्हें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सायली को जरूर फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कहता है, लेकिन किसी की फिटनेस पर इतने गंदे कमेंट करना क्या ठीक है? सायली और अरुणिता की एक साथ वाली फोटो पर भी बवाल मच रहा है। फोटो को ध्यान से देखें तो सायली और अरुणिता में बहुत फर्क देखा जा रहा है। जहाँ अरुणिता पहले से पतली हो चुकी है, स्टाइलिश हो चुकी है, तो वहीं सायली पहले से और ज्यादा मोटी हो गई हैं। लेकिन इसमें उनका क्या दोष? किसी की बॉडी पर इतने गंदे कमेंट करना भी ठीक नहीं है। अरुणिता को भी डर सता रहा है कि अगर वो ऐसे मोटी हो गई तो क्या उन्हें भी निराश होना पड़ेगा? क्या उनके फैंस उन्हें भी निराश कर देंगे ऐसे गंदे कमेंट करके? आपको बता दें सायली कामले ने पिछले साल ही शादी की थी।